हाय एवरीवन, वेलकम टू काव्या क्लासेस विद सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं। सो थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए एंड हम पे ट्रस्ट करने के लिए। तो जैसे कि क्या हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, ग्लैंड चल रहा है, ग्रंथियां चल रही हैं, जिसमें क्या हम डिस्कशन किस पे कर रहे हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो मेनली आज हमको 9th वाली ग्लैंड देखनी है। 9th उसका पार्ट क्या देखना है, तो 9th जो हमारी क्या ग्लैंड है, गोनड्स ग्लैंड्स। ओके, क्या गोनड्स ग्लैंड्स। तो आइए देखते हैं कि गोनड्स क्या है। ठीक है, गोनड्स ग्लैंड्स इट मींस जनन ग्रंथियां। ओके, क्या जनन ग्रंथियां। ठीक है, अगर गोनड्स की बात करेंगे, ये एक कह सकते हैं टेक्निकल टर्म है। ठीक है, कि या फिर इसे टेक्निकल टर्म तो गलत होगा, इसे बायोलॉजिकल टर्म कहते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन मतलब ये मतलब क्या है कि बहुत माइंड लगा के ये पूछते हैं कि गोनड्स ग्रंथियां या गोनड्स ग्लैंड क्या होती है, जबकि ये जनन ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, तो अगर हम गोनड्स की बात करेंगे तो पता है क्या होगा। गोनड्स की बात करेंगे तो देखिए, गोनड्स में क्या आ जाएगा, मेल और फीमेल आ जाएंगे। ठीक है, क्या गोनड्स में क्या आ जाएंगे, मेल। ओके, एंड फिर क्या आ जाएंगे, फीमेल। ठीक है, क्या फीमेल। गोनड्स मींस जनन ग्रंथियां, तो क्या ये भी क्या जनन ग्रंथियां भी एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत ही आती हैं। तो मेल में क्या होगा, मेल में जैसे क्या होता है, गोनड्स की बात करेंगे या फिर मेल में जो ग्लैंड्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो मेल में क्या होता है, टेस्टिस होता है। क्या टेस्टिस होता है। एंड फीमेल में क्या होती है, ओवरी होती है। ठीक है, ओवम जिसे कहते हैं, ओवरी होती है। ठीक है, आपको पता है इस टेस्टिस से क्या निकलता है। टेस्टिस से देखिए, इस टेस्टिस से क्या होता है कि पहले तो देखेंगे टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। ठीक, क्या टेस्टोस्टेरोन। ओके, दैट्स क्लियर। टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन्स क्या करता है, देखिए टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन्स क्या, टेस्टोस्टेरोन। और पता है क्या होता है, फीमेल से जो हार्मोन निकलता है, फीमेल में जो हार्मोन निकलता है, फर्स्ट तो क्या होता है, एस्ट्रोजन। ओके, एस्ट्रोजन एंड सेकेंड हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। ओके, और फिर क्या, रिलैक्सिन। ठीक है, ये क्या होता है कि हम क्या देखेंगे, जो अब हम समझते हैं जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ये क्या होता है कि जब फीमेल में क्या होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो वो बेबी को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है। देन रिलैक्सिन क्या होता है, डिलीवरी के वक्त हेल्प करता है। ठीक, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, फिर यहाँ से क्वेश्चन ये बना कि देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन क्या बना कि जैसे कि क्या, जो टेस्टिस से क्या निकलता है, तो स्पर्म निकलता है। ठीक, क्या स्पर्म, इट मींस शुक्राणु निकलते हैं। ओके, शुक्राणु निकलते हैं। और फिर आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि मैम क्या होता है कि शुक्राणु क्या होते हैं, ये तो ब्लड के टच में नहीं आते हैं, तो ये कैसे एंडोक्राइन ग्लैंड हुई, क्या कि कैसे एंडोक्राइन ग्लैंड हुई, क्योंकि क्या ये क्या होते हैं, ये ब्लड के टच में नहीं आते। ठीक है, स्पर्म खुद एक सेल होती है। क्या स्पर्म खुद एक, अब एक ही पहचान तो नहीं है ना एंडोक्राइन ग्लैंड की कि क्या कि वो ब्लड के टच में हो। ठीक है, और क्या, बट इसकी पहचान ये है कि इससे एंजाइम इससे हार्मोन्स निकलता है। क्या, इससे हार्मोन्स निकलता है, ये भी तो एक पहचान है। तो क्या, ये जो टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है, इसलिए इसे हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें। और फिर पता है क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी में क्या, हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं वो सभी हार्मोन्स क्या, प्रोटीन से बने होते हैं। क्या, जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं वो सभी हार्मोन्स क्या होते हैं,
वो सभी हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, जितने भी हार्मोन्स होते हैं। बट ये गोनड्स जो होते हैं, जो गोनड्स ग्लैंड होती है, इनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं, इनसे कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, तो सेक्स हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, तो इनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं उनमें क्या होता है कि ये प्रोटीन से नहीं बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं, तो जैसे क्या होता है, प्रोटीन की तरह से क्या होता है, स्टेरॉइड होता है। ठीक है, क्या होता है, स्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइड भी एक प्रकार से क्या, ये प्रोटीन ही होती है, लेकिन जैसे क्या होता है, इसको मतलब इस प्रोटीन को लेने के लिए जो ड्राई फूड होते हैं, जैसे काजू एंड क्या आलमंड, ये सारी चीजें होती हैं, वो इसको खाने से क्या होता है, उन सब चीजों को खाने से ये स्टेरॉइड प्रोटीन बनती है। ठीक है, स्टेरॉइड प्रोटीन बनती है। यहाँ तक चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया कि जो गोनड्स ग्लैंड होती हैं वो क्या, मेल और फीमेल। ठीक है, मेल में क्या है, जो टेस्टिस होता है, क्या उसमें से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ठीक है, और फीमेल में क्या, ओवरी होती है। ठीक है, अंडाशय होता है जो कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या होता है कि ये जो क्या बेबी होते हैं उनको क्या प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। देन प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है। देन रिलैक्सिन क्या होता है, रिलैक्सिन जब डिलीवरी केसेस होते हैं तब उसमें ये बहुत मदद करती है। यहाँ तक चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे, ये समझ में आपको आ गया होगा। तो जैसे कि हम जब बता रहे थे तो क्या था कि उसमें एक ग्लैंड, आपको ब्रेन की एक ग्लैंड को हम छुड़वा दिए थे, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को, मास्टर ग्लैंड को हम छुड़वा दिए थे, उनके आगे बताएंगे। ठीक है, तो अब आज उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या ब्रेन की ग्लैंड थी। ठीक है, और क्या दूसरी वाली ग्लैंड थी जो कि क्या, पीयूष ग्रंथि से कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि कहते हैं। एंड और फिर क्या इसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, और फिर क्या इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह पूरे बॉडी में क्या, पूरे बॉडी को ये ग्लैंड क्या करती है, कंट्रोल करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, और जो आपको क्या बताए थे कि जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड थी वो क्या, पूरे एंडोक्राइन ग्लैंड को वो कंट्रोल करती थी। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड इसे कहते हैं। फिर हम क्या देखेंगे इसमें कि देखिए ये क्या होती है, ये ग्लैंड सबसे छोटी होती है, सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। क्या, सबसे छोटी होती है, स्मॉल ग्लैंड इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, क्या स्मॉल ग्लैंड हम इसे कह सकते हैं, छोटी ग्रंथि इसे कहते हैं। और फिर क्या, मास्टर ग्लैंड इसे कहते हैं। क्या, मास्टर ग्लैंड, जैसा कि अभी आपको हम बताए। ठीक है, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। देन फिर क्या होता है, मास्टर ग्लैंड में क्या है कि देखिए ये छोटी तो है, ठीक है, लेकिन पता है हमारे बॉडी में इससे भी छोटी एक और ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्लैंड जो कि क्या, मेलाटोनिन हार्मोन्स रिलीज करती है, जिससे हमें नींद आती है तो वो इससे छोटी, ये तो सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, लेकिन पता है उसकी साइज क्या होता है, बचपन में छोटी रहेगी और आगे चल के छोटा, और उसका शेप साइज बदलता रहता है। लेकिन ये जो मास्टर ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि है, इसकी साइज कभी नहीं बदलती है। ठीक है, क्या, इसकी साइज फिक्स रहती है, कभी नहीं बदलती। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो जैसे आपको क्या, फिर हम समझने के लिए कि देखिए ये पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड सभी को कंट्रोल में कर लेती है। बट सोचिए जो हमारे बॉडी में क्या एक पैराथायराइड ग्लैंड होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है, वो इसे क्या, पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है इसे कंट्रोल में नहीं कर पाती है। ये क्या कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये पैराथायराइड ग्लैंड को कंट्रोल में नियंत्रित नहीं कर पाती है। ओके, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ठीक है। अब जैसे
अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो ग्लैंड है, क्या ये जो पीयूष ग्लैंड है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, कैसे, तो पता है ये सतह पर, हमारी जो खोपड़ी स्किन होती है, भेजा ये है, सॉरी हंसाने के लिए बोल दिए, ये स्किन जो है इसमें पता है, देखिए ये ठीक है, समझ लीजिए ये हमारी क्या है, स्किन है। और फिर क्या देखेंगे कि ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हमारा ब्रेन वाला पार्ट हो गया, ठीक, ओके, ब्रेन वाला पार्ट हो गया, तो ब्रेन वाला पार्ट हो गया, तो पता है ये जो ग्लैंड होती है पीयूष ग्लैंड, यहाँ सतह पे इसके यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो अगर इसकी लोकेशन पूछ लेता है तो बेस मतलब आधार पे प्रेजेंट होती है, क्या आधार पे प्रेजेंट होती है, आधार में प्रेजेंट होती है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर हम क्या देखेंगे, पता है इससे 3 हार्मोन्स निकलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या इससे 3 हार्मोन्स निकलते हैं। फर्स्ट क्या देखेंगे कि फर्स्ट कौन सा हार्मोन, एसटीएच, ठीक, एसटीएच हार्मोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, एसटीएच सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स, क्या एसटीएच फर्स्ट हार्मोन्स क्या है, तो एसटीएच सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। पता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स का ये है कि पता है, देखिए सोमैटो मींस क्या होता है, पहले हम इसे समझते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी, पता है होल बॉडी हमारी कोशिका से बनी है, सेल्स से बनी है, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, हमारी होल बॉडी किससे बनी है, तो हमारी होल बॉडी सेल्स से बनी है, कोशिका से बनी है। तो पता है कौन सी कोशिका, सोमैटिक सेल से बनी है, क्या ये सोमैटिक सेल से बनी है। अगर हम बात करते हैं हमारी बॉडी की, तो देखिए ये जैसे क्या है, ये क्या हमारी बॉडी हुई, इसमें पता है 99% भाग क्या होता है, सोमैटिक सेल होता है, सोमैटिक सेल का होता है। सोमैटिक सेल मींस क्या होता है कि कायिक कोशिका, क्या कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, ओके, कि क्या हमारी पूरी बॉडी में क्या 99% कौन सी सेल होती है, कौन सी सेल से बनी होती है हमारी बॉडी, तो सोमैटिक सेल से बनी होती है, कायिक कोशिका से बनी होती है। बट पता है 1% पता है क्या होता है हमारी बॉडी में, या कह सकते हैं 1% जो क्या कि किसमें, मेल में जो स्पर्म होता है, क्या मेल में जो स्पर्म होता है, मेल में जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उसमें पता है क्या एक विशेष प्रकार की क्या होती है, सेल्स होती है। ये क्या होता है कि ये अपने आप मतलब खुद तो नहीं बढ़ती, ठीक है, क्या खुद तो नहीं बढ़ती, लेकिन पता है क्या है, जैसे कि आपको समझाने के लिए क्या कि हमारे अंगुली में कट गया, ठीक है, क्या हुआ कुछ दिन बाद क्या इसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि मतलब सही हो जाएगी। ये उंगली क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या भरा है, सोमैटिक सेल कोशिका है, तो ये धीरे धीरे उंगली सही हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, स्पर्म के पास क्या होता है कि अगर फीमेल के लिए ओवम से मिल गया, ठीक, फीमेल के ये ओवम से मिल गया, तो एक न्यू बॉडी का ये फॉर्मेशन कर देता है, इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्पर्म होता है 1%, ये एक प्रकार की सेल होती है, ठीक है, 1% जैसे क्या होता है, स्पर्म क्या होता है, और स्पर्म क्या 7 ml निकलता है, ठीक है, क्या 7 ml, जो कि क्या होता है कि अगर ये स्पर्म ओवम से मिल गया तो पता है ये न्यू बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी कि एसटीएच सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स क्या है, क्या रिलीज करता है। तो यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई। और देन फिर एक बात ये भी है कि पता है इसे हम क्या, जैसे पता है जिसके बॉडी में सोमैटो हार्मोन्स या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स ज्यादा होगा, वृद्धि की बात करेंगे, ये वृद्धि हार्मोन्स इसे कह सकते हैं, वृद्धि हार्मोन्स, जिसके अंदर सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स का सिक्रेशन ज्यादा है, उनकी हाइट पता है बहुत ज्यादा होगी, लंबे होंगे, ठीक है। और जिसके अंदर सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स की डिफिशियंसी है,
कमी है, मतलब वो बौने होते हैं, ठीक है, क्या बौने होते हैं ह्यूमन में, ठीक है, क्या बौने होते हैं। और फिर हम क्या देखेंगे, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई कि एसटीएच हार्मोन जो होता है वो क्या होता है कि ये अगर हमारी बॉडी में ज्यादा अगर इसका सिक्रेशन हो रहा है तो हमारी हाइट ज्यादा होगी, देन अगर इसका सिक्रेशन कम हो रहा है तो हमारी हाइट कम होगी। जैसे हम अपनी बात करें तो इसका मतलब हमारी बॉडी में, मेरी बॉडी में ना तो इसका सिक्रेशन ज्यादा है ना ही इसका सिक्रेशन कम है, क्योंकि हमारी जो हाइट है वो क्या है कि 5 फुट और क्या 4 इंच है मेरी हाइट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ना हम बहुत ज्यादा लंबे हैं ना बहुत ज्यादा छोटे हैं। इट मींस मेरे बॉडी में क्या है कि ये एसटीएच हार्मोन्स का सिक्रेशन ना तो ज्यादा है ना तो कम है। इट मींस मतलब इतना है कि जितना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई कि ज्यादा सिक्रेशन होने से क्या होगा, बहुत लंबे होंगे बहुत ज्यादा, और कम सिक्रेशन से बौने होंगे। यहाँ तक चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। और फिर हम क्या देखेंगे, यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया। फिर एक और दूसरा हार्मोन क्या निकलता है, इसे रेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये फर्स्ट हार्मोन, इससे क्या पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला फर्स्ट हार्मोन हम लोग देख लिए। एंड देन सेकंड हार्मोन क्या है, टीएसएच। सेकंड हार्मोन हम क्या देखेंगे, टीएसएच। टीएसएच मींस क्या होता है, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या, थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक है। ये सेकंड वाला हार्मोन है। अब पता है ये क्या करता है, ये हार्मोन क्या करता है, थायरॉक्सिन, आपको समझ में आ गया होगा कि इट मींस थायराइड, ठीक है। और थायरॉक्सिन के लिए क्या जरूरी होता है, आयोडीन जरूरी होता है। क्या, आयोडीन जरूरी होता है। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई। एंड जो थर्ड हमारा है, थर्ड हार्मोन हमारा क्या है, एलटीएच। एलटीएच इट मींस क्या, लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक है। ये पता है क्या करता है, ये मिल्क का क्या, ये हार्मोन मिल्क का सिक्रेशन करता है, ठीक है। ओके, क्या मिल्क का सिक्रेशन करता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको क्या कि फीमेल में क्या मेमोरी ग्लैंड होती है, स्तन ग्रंथियां होती है, जिससे क्या होता है कि ये मिल्क का फॉर्मेशन होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन्स सिक्रेट करता है। क्या, मिल्क सिक्रेट करता है। यहाँ तक चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आज का सेशन भी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट्स हमारा क्या क्लियर हो गया। हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड थी वो क्या फाइनली कंप्लीट हो गई। ओके, आज में क्या हुआ, आज के सेशन में हमारा क्या हुआ कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या फाइनली कंप्लीट हो गई। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कि क्या, कि देखिए पीयूष ग्रंथि कहाँ प्रेजेंट होती है, तो हमारे क्या इट मींस हमारे मस्तिष्क में कहाँ, आधार पे, आगे वाले हिस्से में आधार पे, ठीक है। एंड देन फिर क्या, ये सेकंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है और क्या इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इससे मेनली 3 हार्मोन्स निकलते हैं। क्या 3 हार्मोन्स निकलते हैं, फर्स्ट तो क्या बताए थे, एसटीएच हार्मोन, एंड सेकंड क्या, टीएसएच हार्मोन, एलटीएच हार्मोन। यहाँ तक चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्या क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और फिर क्या, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, रीड रिपीटेड, मतलब जो कॉमन एग्जाम होल्डे हो रहे हैं सभी में यहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आई होप आज का सेशन भी 1 मिनट, बहुत गर्मी है, क्या आई होप कि आज का सेशन भी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, किसी भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज टेल मी, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। एंड थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए, इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, हम पे ट्रस्ट करने के लिए। तो हैव ए नाइस डे, एंजॉय से पढ़िए, खूब मस्ती से पढ़िए, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल।